कुछ है। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ एंकर टैग, हाइपर लिंक्स, यानी कि हम अपनी वेबसाइट पे लिंक बनाना चाह रहे हैं। हमारी वेबसाइट पर एक टेक्स्ट हो, जब उस टेक्स्ट को हम क्लिक करें तो वो किसी पेज को फॉलो करे। वो पेज हमारा पेज भी हो सकता है, यानी हमारी वेबसाइट का दूसरा पेज भी हो सकता है। वो पेज हमारी वेबसाइट का नीचे वाला हिस्सा भी हो सकता है, यानी कि हम टॉप पर हैं तो बॉटम पर आ जाएंगे उसकी वजह से। और वो पेज कोई एक्सटर्नल वेबसाइट भी हो सकती है। तो इस सारे कामों के लिए हम एंकर का टैग इस्तेमाल करते हैं, और ये वाले टैग के अंदर भी हम काफ़ी सारी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। और एज पर गूगल स्टैंडर्ड्स आपकी ऑन साइट एसईओ में आपके हाइपर लिंक्स भी होने चाहिए, यानी आपको इंटरनल हाइपर लिंकिंग भी करनी है, यानी गुड एसईओ स्कोर के लिए आपको इंटरनल हाइपर लिंक्स भी बनाने हैं और एक्सटर्नल हाइपर लिंक्स भी बनाने हैं। इंटरनल का क्या मतलब है कि मतलब इस तरीके से लोगों को मूव करना है कि कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट के किसी भी पेज पर हो, कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा हो, तो पढ़ते हुए उसको अगर किसी और जगह पर जाना हो तो वहीं पर ही उसका लिंक आ जाए रेलिवेंसी से। और याद रखिएगा, लिंक बिल्डिंग या लिंक्स, इसमें रेलिवेंसी बहुत अहम है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ जी, क्लिक इन्फो की वेबसाइट के ऊपर मैं कहता हूँ किसी से लिंक बाय कर लेता हूँ कि क्लिक करें तो वो पीक सोल्यूशन की वेबसाइट पर आ जाए, सो इट इज़ नॉट रेलिवेंट लिंक। आपको ऐसी रेलिवेंट साइट पर लिंक लेकर जाने हैं जो आपकी वेबसाइट से रेलिवेंसी शो करें। हाँ, ऐसी वेबसाइट्स हो जो आपको डायरेक्टली सबमिशन की चॉइस देती हो कि भाई कैटेगरी वाइज आप लिस्टिंग कर सकते हो, यानी उनकी एक वेबसाइट है, उस पर एजुकेशन की अलग कैटेगरी बनी है, उस पर स्पोर्ट्स की अलग कैटेगरी बनी है, तो मैं एजुकेशन में जाकर लिंक जब पुट करूंगा देन फाइन। लेकिन अगर कोई ओपन वेबसाइट हो, जैसे मैं कहूँ मेरा क्लाइंट है कमर्शियल किचन का, ठीक है ना, जो बड़े बड़े पिज्जा ओवन की मशीन सेल करता है, तो अब मैं ये कहता हूँ कि भाई मैंने पीक सोल्यूशन की एक नई वेबसाइट बनाई है, तो मैं एक मेरी वेबसाइट है ना, उधर जाकर एक लिंक लगा देता हूँ। सो ये लिंक मेरी वेबसाइट को कोई फायदा नहीं बल्कि डैमेज करेगा, इसलिए कि रेलिवेंसी नहीं है। आपकी लिंकिंग में रेलिवेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। अब सेम इसी तरह जब हम इंटरनल लिंकिंग की बात कर रहे हैं तो आपकी लिंकिंग में रेलिवेंसी होना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूँ जी, मैंने एक पिक्चर्स की गैलरी बनाई हुई है, तो जिसमें मैंने अपनी मशीन्स की तस्वीरें लगाई हैं सारी। अब मेरी जो मशीन्स की इंफॉर्मेशन है वो मेन होम पेज पर पड़ी हुई है, लेकिन तस्वीरें जो है वो उसी को रिफ्लेक्ट कर रही हैं जो इंफॉर्मेशन है, तो मैं उन तस्वीरों से अपने होम पेज पर आ सकता हूँ। और इसी तरह मैं अपने होम पेज के ऊपर अगर कहीं पर मेरा पैराग्राफ शुरू हो रहा होगा, वी प्रोवाइड कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवन, तो दूसरे पेज के ऊपर कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवन की तस्वीर है, तो मैं उसको लिंक कर दूंगा दूसरे पेज के साथ। सो ये वाला लिंकिंग जो है ये मेरी रैंकिंग में इजाफा करेगी, ठीक है। ये इंटरनल लिंकिंग कर रहे हैं हम वेबसाइट्स के अंदर, और इसको हम एक्सटर्नल लिंक भी कह सकते हैं कि भाई एक पेज से दूसरे पेज पर हम जा रहे हैं। आमतौर पर इंटरनल लिंकिंग हम उसको बोलते हैं जब हम ऊपर से नीचे आ जाते हैं। मतलब यहाँ पर लिंक है, क्लिक किया तो आप इधर आ गए एकदम, यहाँ से क्लिक किया ऊपर चले गए। ऐसी वेबसाइट्स होती हैं ना, जो एक ही पेज की वेबसाइट्स होती हैं, पूरी की पूरी सारा डाटा ही एक पेज पर होता है। हाँ जी बिल्कुल, उसमें समटाइम बटन भी होता है, आप माउस से यूज कर रहे हो, ठीक है ना, वो एरो सा बना होता है, ऊपर की तरफ का इशारा होता है, उस पर क्लिक करो तो आप ऊपर चले जाते हो, ऊपर से नीचे आ जाते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी हाइपर लिंक। आई थिंक सो कि सबको समझ में आ गया कि हाइपर लिंक्स क्या होते हैं। इसको लिखने का क्या तरीका होता है, एंकर के टैग को ए स्पेस href इक्वल्स टू, href स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस, href स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस। इसका क्या मतलब हुआ कि हम अपनी वेबसाइट को किस लिंक के साथ रेफर करना चाह रहे हैं, यानी जब हम इस पे इसको फॉलो करें तो हम कहां पर आएंगे, ठीक है। यहां जी लिखा मैंने ये। अब मैं फिलहाल आपको सिर्फ समझाने के लिए यहां पर क्या लिख रहा हूं, ये एक वेबसाइट पे मैं लेके जा रहा हूं इसको, ठीक है।
href से लेकर एंड तक की क्या चीज है? टैग है क्या एट्रीब्यूट है? ये इसका एट्रीब्यूट है, ठीक है। टैग कौन सा है? ए का टैग है इज कॉल्ड एंकर, ठीक है, इस टैग को हम एंकर बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे एक और मैं एट्रीब्यूट यूज करने लगा हूं, टारगेट इज इक्वल टू, इसका क्या मतलब है कि जब हम इस लिंक पर क्लिक करें तो ये कहां ले जाए हमें? एक नए पेज के ऊपर। आमतौर पर ऐसे ही होता है ना, किसी वेबसाइट को खुला होता है, आपने क्लिक करते हो तो एक नया टैब खुल जाता है, ऐसे ही होता है। एक तरीका ये होता है कि उस पर क्लिक करते हो तो वही पेज रिप्लेस हो जाता है। दो ऑप्शंस होती हैं, एक होता है अंडरस्कोर पेरेंट और एक होता है अंडरस्कोर ब्लैंक। अंडरस्कोर पेरेंट का क्या मतलब होता है कि उसी पेज को रिप्लेस कर दो, यानी मतलब मैंने जियो टीवी खोला और उस पर लिंक क्लिक किया तो जियो टीवी वाली जगह पर ही लिंक खुल जाएगा। और एक तरीका क्या है कि क्लिक किया तो वो टैब खुला रहेगा, न्यू टैब पर चला जाएगा, फिर वापस आकर क्लिक करूंगा तो फिर न्यू टैब पर, यानी आपकी इस सूरत में क्या हुआ, टोटल 3 टैब हो गए। यानी कि अंडरस्कोर ब्लैंक का क्या मतलब है, हर क्लिक के ऊपर एक नए टैब में आ जाएगा, ठीक है। ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे ये फायदा होता है कि हमारी वेबसाइट का सेशन तो क्लोज नहीं होता, सेशन तो चलता रहता है। और एसईओ में सेशन बहुत अहम होता है। कैसे अहम होता है? मतलब हमारी वेबसाइट पर कोई बंदा आता है और रुकता है, अब ये एसईओ का पॉइंट मैं बीच में बताने लगा हूँ। हाँ, हमारी वेबसाइट पे कोई बंदा आता है और रुकता है, और कितनी देर रुकता है, और क्या हमारी वेबसाइट पे आने के बाद क्या वो हमारे दूसरे लिंक को भी फॉलो करता है? मतलब उसने आया, होम पेज पर हमारी इंफॉर्मेशन पढ़ ली सारी, ठीक है, फिर उसको कुछ इंटरेस्ट लगा तो उस कोर्सेज पर भी चला गया, और कुछ इंटरेस्ट लगा तो उसने कॉन्टैक्ट अस से हमारा नंबर भी देखा, तो कर क्या रहा है, हमारी ही वेबसाइट में घूम रहा है ना। एक तरीका क्या है, एक तरीका यह है कि वो हमारी वेबसाइट पर आता है, आते ही उसको लगता है कि ये तो बड़ी मजा नहीं आ रहा है यहाँ काम करने का, एकदम वेबसाइट छोड़ेगा और नई साइट पर चला जाएगा। इट इज कॉल्ड बाउंस रेट। इसे हम बोलते हैं कि आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट कितना अच्छा है। बाउंस रेट का क्या मतलब है? बाउंस रेट स्लो होना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी आपके बाउंस करने का टाइम कम होना चाहिए। अगर आपके बाउंस करने का टाइम ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है कि यूजर आपकी वेबसाइट पर रुक ही नहीं रहा, ठीक है। जो अच्छा बाउंस रेट होता है वो 26 से लेकर 50% तक का जो बाउंस रेट होता है, ये अच्छा बाउंस रेट कंसीडर करता है। और अगर 60-70% का बाउंस रेट है तो इसका क्या, अब ये एक और बात याद रखें, आपके बाउंस रेट में आपको लग रहा है कि एसईओ रिस्पॉन्सिबल है। देखिए ना, एसईओ ने क्या किया है, एसईओ ने तो आपकी वेबसाइट को रैंक किया, 4 वेबसाइट्स में ऊपर आ गई, बंदे ने क्लिक कर दिया, एसईओ वाले बंदे का तो काम खत्म हो गया। अब आगे से जब वो बंदा वेबसाइट पर आ गया, जैसे एक बंदा मार्केटिंग कर रहा है पीक सॉल्यूशन के कोर्सेज की, ठीक है ना, वो घेर घार के किसी को ले आया दफ्तर में, लेकिन वो लड़का एडमिशन ना ले तो इसका क्या मतलब हुआ, या तो कोर्स में जान नहीं है या इन्फॉर्मेशन देने वाले में जान नहीं है, ऐसे ही है ना, या उसने अगर ट्रायल क्लास ली तो उस बंदे में जान नहीं है। सो बेसिकली ये बाउंस रेट है ना, ये वाला बाउंस रेट जो है ये किसने करना है, ये डेवलपर ने करना है, और डेवलपर अकेला भी नहीं कर सकता, उसको जो कंटेंट मिलेगा उसकी मुनासबत से ही उतना अच्छा बाउंस रेट होगा। यानी आपकी वेबसाइट पर ऐसा स्टफ होना चाहिए कि कोई बंदा आपकी वेबसाइट पर आए तो आपका बाउंस रेट बिटवीन 26 to 50 होना चाहिए। 40 का जो बाउंस रेट होता है ये बहुत अच्छा होता है। ये कैसे, अब पता कैसे लगेगा बाउंस रेट का, ठीक है ना, आप सोच रहे होंगे कि बाउंस रेट में कहीं जा रहा हूं बार बार, पता कैसे लगेगा, जब हम एसईओ करेंगे वेबसाइट की, जैसे मैंने आपसे कहा था ना, एक टूल हम यूज करते हैं गूगल सर्च कंसोल, इसी तरह हमारे पास एक टूल होता है गूगल एनालिटिक्स। सर्च कंसोल क्या करता है, सर्च कंसोल तो क्रोलिंग को चेक करेगा, वेबसाइट की स्पीड को चेक करेगा, बस वेबसाइट के एनालिसिस नहीं करेगा, ठीक है। वेबसाइट के एनालिसिस किससे हम करेंगे, एनालिसिस से क्या मुराद है कि भाई हम आ कहां से रहे हैं, ट्रैफिक किधर से आ रही है आपकी, गूगल से आ रही है, फेसबुक से आ रही है, गूगल ऐड से आ रही है, सोशल मीडिया के पेड ऐड से आ रही है, इंस्टाग्राम से आ रही है, एक्सटर्नल लिंक से आ रही है। ये भी तो हो सकता है कि किसी बंदे को आपने व्हाट्सएप पे कोई लिंक किया हो, ठीक है ना, उसने उस लिंक को फॉलो करके आप तक पहुंच जाए, तो हम इसे बोलते हैं एक्सटर्नल लिंक से आ रही है वो। सो गूगल एनालिटिक्स में जाकर हम ये एनालिसिस करते हैं, ठीक हो गया। चले आगे चलते हैं। ये क्या लगाया मैंने, टैग के एट्रीब्यूट, ये भी एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। ये जैसे ही हम माउस रखेंगे अपने लिंक के ऊपर, हाइपर टेक्स्ट का जो टेक्स्ट होगा, जब हम उस पर माउस रखेंगे तो क्या टेक्स्ट आना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर भी अपने कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैं कहूं मेरा कीवर्ड है बेस्ट न्यूज
पोज कर रहा हूं मैं, हाँ लगा दिया ये भी। ये टाइपिंग करते हुए मैंने अगर नीचे वाली लाइन में जाना हो तो उसका तरीका भी देख लें क्या कैसे आया हूं। पूरे एट्रीब्यूट को लेकर नीचे आया हूं, ऐसे ही है ना। आधे एट्रीब्यूट को लेके, यानी एक एट्रीब्यूट है और एक उसका एक्सप्रेशन है, दो चीजें हैं ना। एक एट्रीब्यूट है और एक उसका एक्सप्रेशन है। तो आपने सिर्फ एक्सप्रेशन को नीचे नहीं लेकर आना। अगर आपको नीचे वाली लाइन में स्विच करना है तो आप पूरे का पूरा एट्रीब्यूट नीचे स्विच कर लें, ताकि आपको भी रीड करने में आसानी हो और क्राउलर को भी रीड करने में आसानी हो। चलें, ये भी हो गया। इसकी एक प्रॉपर्टी और भी होती है, अभी उसको भी देखते हैं, उसका पर्पस क्या है। और वो है क्या, नेम। बेसिकली इसको शुरू में होना चाहिए। क्या ख्याल है, नाम पहले रखना चाहिए ना सबका। किसी भी चीज़ का नाम रखना हो तो सारे एट्रीब्यूट से पहले ही नाम रखना चाहिए हमने उसका। सो मैं यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा हूँ, क्या है जी, ये नाम, और इसका नाम मैंने रख लिया फर्स्ट। किसी भी एट्रीब्यूट को दूसरे एट्रीब्यूट के साथ जोड़ना नहीं है आपने, एक स्पेस जरूर देनी है। जब आप एक एट्रीब्यूट लिखें, एक्सप्रेशन लें, स्पेस जरूर दें, ठीक है। क्या है वो, href क्या है, टैग तो नहीं है, टैग तो ए है, ए टैग, एंकर। आगे सारी की सारी उसकी ऑप्शन है, और ऑप्शंस को हम क्या बोल रहे हैं, क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स। बस फिनिश, और इससे ज़्यादा टाइम नहीं हमने लगाना। अच्छा, अब यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं आगे। एंकर तो बन गया ना सारा, एंकर टेक्स्ट बता दिया, उसके एट्रीब्यूट्स भी बता दिए। नेम में क्या रखा है मैंने जी, फर्स्ट रखा है। ये क्या है, इसको भी बाद में देखते हैं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अभी जो बता रहा हूँ उसका इसके नाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। यहां मैंने लिखा जियो टीवी, ठीक है। और उसके बाद मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा, मैं इसे स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकता था, ठीक है। ऐसे ही कैपिटल में मैंने लिख दिया, ठीक है। क्या हुआ, क्लोज हो गया। अभी जो मैंने जियो टीवी लिखा हुआ है, इट इज कॉल्ड एंकर टेक्स्ट। जहां मैंने लिखा ना जियो टीवी, इसे हम क्या बोलते हैं, एंकर टेक्स्ट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जब मैं इस वेबसाइट पर आऊंगा, मुझे जियो टीवी पर जाना होगा, तो मैं क्लिक कहां पे करूंगा, एंकर टेक्स्ट पर। मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा, आउटपुट में कुछ नजर नहीं आ रहा, मुझे एक लिंक नजर आ रहा है, ठीक है ना। और उस लिंक को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, जियो टीवी का एंकर टेक्स्ट। मेरे लिंक को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट कहां पर होगा, जहां पर आपका एंकर का टैग और क्लोजिंग टैग का दरमियान वाला जो हिस्सा होता है, वहां पर आप अपना एंकर टेक्स्ट टाइप करते हो, ठीक है। चलें जी, इसको मैं जरा क्विकली रन करके भी आपको दिखाता हूं। ये आपका जी, मैं यहीं पर एक फाइल बना देता हूं आपकी, anchor-123.html, ठीक है। अब इस फाइल को जरा हम जल्दी से रन करके भी देख लेते हैं। पीक में पड़ा हुआ है ये, देखते हैं। आ गया जियो टीवी, कहीं पर नहीं नजर आ रहा ना, इतनी लंबी जो कहानी लिखकर आए हम उसकी सारी, उसके एट्रीब्यूट्स हमें कहीं नजर नहीं आ रहे। इवन ये भी नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा है https://jio.tv। मुझे क्या नजर आ रहा है, सिर्फ एंकर टेक्स्ट बस। और इस एंकर टेक्स्ट की मदद से ही मैं उसको फॉलो करने लगा। क्लिक करते हैं जी इस पे, नेट चल रहा होगा तो जियो टीवी के ऊपर वो मुझे ले जाएगा। ठीक हो गया, खत्म होगी बात, समझ आ गया। अच्छा, ये अगर हम चाहें अपनी वेबसाइट की एक्सटर्नल लिंकिंग करनी हो तो भी ऐसे ही करेंगे, और अगर किसी और वेबसाइट से लिंकिंग करनी हो तो भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं जरा। अब हम जरा बात करते हैं एग्जैक्टली इंटरनल लिंकिंग किसे कहते हैं। इंटरनल लिंकिंग का क्या मतलब है, एक ही पेज है, मिसाल के तौर पर जैसे मैं नोट्स बना दूं एसईओ के, हाँ, और उसके ऊपर वाले हिस्से में लिख दूं टॉपिक्स, बेसिक एचटीएमएल टैग्स, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, हाउ टू राइट बॉडी टैग्स, मतलब हेडिंग्स बनाई जा रहा हूं मैं, टॉपिक्स बनाई जा रहा हूं, और मैं कहता हूं जब भी कोई बंदा किसी टॉपिक पे क्लिक करे तो उसके नीचे ही मैंने सबकी डिटेल्स लिखी हुई है, तो उस टॉपिक पर वो स्विच कर जाए। उसके बाद जब वो टॉपिक को पढ़ ले
वापस जाना हो तो वहां पर बैक का बटन बनाओ, बैक का बटन दबाए वापस ऊपर आ जाए। समझ आई मेरी बात? यह है इंटरनल लिंकिंग। एक ही पेज, यानी कि 1 2 3 ये 3 टॉपिक्स लिखे, मैंने इस पर क्लिक किया तो क्या किया, हो सकता है इधर आ गए, हो सकता है इससे भी नीचे चला गया पेज के। टॉपिक पढ़ा, उसके बाद बैक का बटन बना हुआ है, उसको दबाया तो कहाँ आ गया, वापस मेन्यू में। फिर मैंने दूसरा टॉपिक पढ़ना है, उसको पढ़ा, फिर नीचे चला गया। यानी हम मूव कहाँ कर रहे हैं, बेसिकली नेविगेशन हो रही है ना। एंकर में नेविगेशन ही होती है। ये तो आपको समझ आया ना कि एंकर के टैग से हम नेविगेट करते हैं ना, कि एक जगह से दूसरी जगह। पहले क्या था, जो हमारा नेविगेशन पॉइंट था वो एक्सटर्नल था, अब हमारा नेविगेशन पॉइंट इंटरनल है, यानी उसी जगह पर। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम जितनी हमें इंटरनल नेविगेशन पॉइंट्स चाहिए उतने एंकर के टैग्स लगेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको 2 नेविगेशन पॉइंट बना के मूव करके दिखाता हूं। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि हमने एक एंकर से दूसरे एंकर में जाना है और दूसरे से तीसरे में जाना है और तीसरे से वापस दूसरे में या पहले में आना है, तो क्या कर रहे हैं हम, मूव कर रहे हैं ना एक जगह से दूसरी जगह। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों के नाम रखने पड़ेंगे। ऐसे ही है ना, नाम रखेंगे तभी उसे पता लगेगा ना कि भाई हम कौन से वाले पर जाना चाह रहे हैं, दूसरे पर के तीसरे पर। पहले हमने नाम क्या रखे थे, पहले तो हमारे यूआरएल नाम थे। इस बार तो कोई यूआरएल नहीं है ना, कोई वेबसाइट तो नहीं है कि भाई इस जगह से दूसरी जगह चले जाओ। जैसे अभी मैंने geo.tv बता दिया उसको, http://www.geo.tv, तो ये तो हो गया ना मेरा नेविगेशन पॉइंट 1। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब तो मैं कह रहा हूं कि मेरी फाइल का नाम है ali.html या abc.html या index.html, उसी के अंदर 10 नेविगेशन पॉइंट है। अब वो एक्सटर्नल पॉइंट्स तो है ही नहीं है, तो अब मुझे उन्हें पॉइंट्स डिक्लेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको कोई ना कोई नाम असाइन करना पड़ेगा कि भाई इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, इसका। समझ आ गई बात की? चले जी, अब हम जरा देखते हैं नाम कैसे असाइन करने हैं। ठीक है, उसके लिए मैं काम करता हूं, मैं जरा इसको ले जा रहा हूं नीचे। यहां पर मैं एक और टैग इस्तेमाल कर रहा हूं जिसको शायद हम पहले कभी इस्तेमाल ना करें बाद में, लेकिन इसका पर्पस क्या है वो समझ लेते हैं क्या है। अभी मुझे ब्रेक्स, बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको समझाने के लिए, वैसे तो जो बंदा वेबसाइट बनाएगा इस तरह की एक पेज की, वो तो वेबसाइट ही बना देगा ना सिर्फ, तो ऑटोमेटिकली पॉइंट्स, पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस बन जाएंगे। समझ आ रही है पॉइंट की क्या कह रहा हूँ? यानी एक बंदे ने नोट्स लिखने हैं, ठीक है, उसने जो कंपोजिंग करनी है तो उसके पास तो ऑलरेडी 50 पेजेस हैं, वो तो कंपोज कर देगा, लेकिन हमारे पास तो कोई टाइपिंग तो नहीं है ना इस वक्त। सो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, नीचे जाना चाह रहा हूँ। प्रीवियस लेसन में हमने पढ़ा था ना नीचे जाने का तरीका क्या था, एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने का तरीका क्या था, BR, बिल्कुल ठीक है। एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने का तरीका था BR, एक लाइन नीचे जाने का सिर्फ, है ना। लेकिन मैं यहाँ पर एक लाइन नीचे जाकर तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा। क्या होगा, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगी हुआ क्या। क्लिक करने से भी उधर ही रहेगा ना वो। जब तक हम बहुत ज्यादा नीचे नहीं चले जाएंगे, स्क्रीन में चेंज नहीं कर दूंगा, उस वक्त तक आपको समझ नहीं आएगी कि हम क्या कर रहे हैं। सो अगर मैं चाहूँ तो इस तरह के ब्रेक के टैग मुझे कितने लगाने पड़ेंगे, फिर तो बहुत सारे लगाने पड़ेंगे, है ना। हो सकता है मुझे 40-50 टैग लगाने पड़े 50 लाइनों के लिए। सो अभी इस मसले का एक शॉर्टकट हल निकाल लेते हैं। वो क्या हल है जी, ये वो हल है प्री का टैग। ये प्री का टैग क्या करता है, इसका मतलब होता है प्री फॉर्मेटिंग। ठीक है, इस टैग को लगाने के बाद आप नोटपैड को ऐसे कंसीडर करोगे जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होता है नीचे जाने के लिए, एंटर, एंटर होता है ना, यानी कि 10 एंटर कर दो तो 10 दफा नीचे चले गए। तो इस टैग को लगाने का ये फायदा है। समझ आ गई बात की। इसको हमने फ्यूचर में इस्तेमाल नहीं करना, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है इसका नतीजा। इसका क्या मतलब हुआ, पता लग गया ना क्या मतलब हुआ इसका। मैं इतना नीचे आ गया हूँ, पहले भी मैं इस तरह एंटर करके नीचे आता था, मगर उसका असर मेरी HTML फाइल पे नहीं था पड़ता जब तक मैं BR ना लगाऊं। अब जब मैंने प्री लगाया हुआ है तो इसका असर पड़ेगा। और यहां पर आकर मैं एक और एंकर डिफाइन करने लगा हूं। ठीक है, A स्पेस नेम इक्वल्स टू सेकंड। ठीक, बेसिकली क्या करना है, हमने ऊपर से नीचे आना है ना। नीचे आने के लिए मैं से क्या कहूंगा, भाई मुझे सेकंड पे ले जाओ, इधर आ जाएगा वो। अच्छा, सेकंड पे आने के बाद यहां पर मैं कुछ टाइप भी कर देता हूं। क्या कर देता हूं,
जी क्या टाइप कर दिया मैंने? ये गलत लगा, इसको खत्म कर दूं। ये जो मैंने टाइप किया ये क्या चीज कहलाएगी? शाबाश, जल्दी से बताइए क्या कहलाएगा? एंकर टैक्स। ठीक है, इसे हम एंकर टैक्स बोलते हैं। अब सपोज कर लेते हैं जी कि हम यहां पर लिख रहे हैं, ये मैं कुछ टाइप कर रहा हूं ताकि आप जब यहां पर आए तो आपको कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा हो, सिर्फ इसलिए। चलिए ठीक हो गया। इसमें हम एचरेफ नहीं लगाएंगे अभी तक, क्योंकि अभी हमने इसे नहीं कहा कि ऊपर लेकर दो, अभी मैं आपको सिर्फ नीचे ला रहा हूँ। ठीक है, जब हम नीचे लाएंगे ना फिर हम देखेंगे कि ऊपर कैसे जाना है। ठीक है, फिर उसका तरीका सोचते हैं। अभी हम क्या देखने लगे हैं, ऊपर से नीचे आना है हमने सिर्फ। अभी पहले ये लगा हुआ था, अब ये हटा दूं, हटाना पड़ेगा ना इसको। वेबसाइट पे तो नहीं ना जाना इस सूरत में। अब हमने कहाँ जाना है? नीचे। तो मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ क्या लिख देता हूँ? हैश। ये हैश का क्या मतलब है? जब आप इंटरनल नेविगेशन कर रहे हो एंकर के टैग में तो फिर आप हैश लगाते हैं। ठीक है, समझ आई मैंने क्या कहा? मैंने कहा जब आप इंटरनली पेज के अंदर ही मूव करने, आपने बाहर नहीं जाना, किसी दूसरे यूआरएल पे नहीं जाना। यूआरएल पता है ना सबको क्या होता है? किसी दूसरी वेबसाइट पर नहीं जाना। तो फिर हम क्या यूज करते हैं? इवन आपने कहीं भी नहीं जाना ना, अगर सिर्फ आपने एंकर ही बनाना था, बना लिया, सिर्फ हैश लगाकर छोड़ दो, कहीं नहीं लेके जाएगा। क्लिक करेंगे तो ऐसी वेबसाइट पे आप देखोगे, अक्सर वेबसाइट होंगी ऐसी, क्लिक करते हैं कुछ भी नहीं होता उसमें। अगर आप उसको एड्रेस बार में देखोगे तो वहां पे सिर्फ क्लिक में हैश ही लगा होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे एक मेन्यू बना हुआ है लेकिन उसकी वेबसाइट अभी बन रही है, उसमें कुछ है ही नहीं अभी, तो उसको उन्होंने सिर्फ हैश लगाकर छोड़ दिया होता है, यानी कि उसने किसी पेज को फॉलो नहीं करना। लेकिन हमने किसे फॉलो करना है? शाबाश, अपने पेज के एक खास एंकर को। उसका क्या नाम था? सेकंड। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? क्या लिख दिया मैंने? अब मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि भाई यहां भी चेंज कर दूं एंकर टेक्स्ट। अब इसका नाम क्या है? फर्स्ट। इस कॉलिंग में इसके नाम का कोई रोल है? अभी तक जो कॉलिंग मैंने की है आपको लग रहा है? नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। अभी तक जो कॉलिंग की है इसमें इसके नाम का कोई रोल नहीं है। अभी हम जो कॉलिंग कर रहे हैं उसमें किसके नाम का रोल है? जो नीचे वाला है उसका रोल है। लेकिन जब मैं इसको कॉल करूंगा तो फिर इसका रोल होगा, इसलिए मैंने इसका भी नाम डिफाइन किया हुआ है। चलें इस फाइल को सेव करते हैं और देखते हैं कि अब क्या होता है। हमने प्री को बंद किया था कहीं के नहीं किया था? ऊपर तो नहीं कर दिया मेरा? सिर्फ नहीं किया, प्री को बंद ही नहीं किया हमने कहीं। चलो जी, चलो कर लेते हैं। ठीक है, असल में स्क्रीनशॉट की जो है ना रिकॉर्डिंग की विंडो थोड़ी सी छोटी हो गई है। अब अगली में हम नई रिकॉर्डिंग शुरू कर लेंगे जैसे ही मैं टॉपिक चेंज करूँगा ना फिर। चलो ये था। अभी भी थोड़ा सा हम ऊपर ही रहे है ना, अभी हमें थोड़ा सा और नीचे जाना चाहिए था। मैं कहा अभी हमें थोड़ा सा और नीचे जाना चाहिए था। अभी भी नजर आ रहा है ना? ये समझाने के लिए मैंने एंटर किए थे कि आपको ये नजर ना आए। कौन सी क्लास है आपकी? अकाउंटिंग की यहाँ नहीं हो रही है, किसी क्लासरूम से पता कर लें। जी अब क्या करूं? जरा ऊपर प्री तो लगा ही हुआ है ना, यहाँ से एक दो एंटर और कर लूं कि आउट ऑफ द स्क्रीन हो जाइए। मैं बेसिकली इट इज नॉट रियल टाइम प्रैक्टिस, ये कोई रियल टाइम प्रैक्टिस तो नहीं है ना? किसी ने ऐसे वेबसाइट बनानी है? ऐसे तो नहीं कोई वेबसाइट बनाएगा, ऊपर टाइप करेगा, ऊपर पूरा कंटेंट डिजाइन कर लेगा, उसके बाद नीचे काम करता जाएगा और फिर उसमें पेज मूव करेगा। ऐसी है ना? तो ये मैं सिर्फ समझाने के लिए ये सिनेरियो बनाया है। चलें अब चला गया यहाँ से।
अब आ गया सेकंड पेज। अब मैं कहता हूं सेकंड पेज, नीचे आ गए, समझ आ गया इसका? ये क्या है? ये है इंटरनल लिंकिंग। अब जल्दी से हम ये देखेंगे कि इधर से हमने ऊपर वापस जाना है, वो कैसे जाएंगे, बस वो तो आप लोग बता दोगे मुझे। ऊपर से नीचे गए हैं ना, अब हमने क्या करना है, नीचे से ऊपर जाना है। तो अब हम इसमें वापस आ जाते हैं, यहां से ऊपर जाएंगे ना। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? नेम इक्वल्स टू सेकंड, एचरफ यूज करेंगे अब यहाँ पर। आगे क्या करना है, शाबाश बताते जाएं। हैश यूज करेंगे और आगे क्या यूज करेंगे? चलो बात खत्म होगी हमारी। अब लिंक बन गया ये, देखें जरा क्या हो रहा है जी। किस चीज का? आ जाए जी, बन गया लिंक। ऊपर से हम नीचे जा रहे हैं और नीचे से हम ऊपर आ रहे हैं। ये कौन सी लिंकिंग है? ये इंटरनल लिंकिंग है। हमने समझ लिया है कि हमने जब एसईओ कर रहा होना है तो हमने इस लिंकिंग को समझना कैसे है। आई होप कि आपको सारी लिंकिंग ये वाली समझ में आ गई होगी कि ये कौन सी लिंकिंग है हमारे पास। ठीक हो गया? अच्छा, एक जल्दी से एक टैग और करते हैं और फिर आप वेबसाइट की तरफ आते हैं आज। और इसको मैं रोक देता हूँ, इस टॉपिक को।